इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से ही, जहां आज महायुति की अहम बैठक है। फडणवीस के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। बची हुई सीटों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महायुति की आज ये अहम बैठक फडणवीस के आवास पर ही बुलाई गई है और जो बची हुई सीटें हैं अब उसको लेकर चर्चा इस बैठक के दौरान की जाएगी। तो लगातार बैठक का दौर जारी है, 2 दिन ही नामांकन के बचे हुए हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी सीटों की जो ये रस्साकशी चल रही है उसे खत्म करने की कोशिश महायुति में लगातार जारी है। विनोद जगदाले हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, यानी ये जो 73 सीटें जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उन्हीं 73 सीटें को लेकर ये बैठक बुलाई गई है और ये कितनी इंपॉर्टेंट सीट्स हैं विनोद? 121 भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर की है, शिंदे ने 45 डिक्लेयर की है, अजित पवार ने 49 यानी 49, एक कम 50। तो अब बची हुई 73 सीटों को लेकर वहां पर माथापच्ची चल रही है और ये दिल्ली में भी जाकर आ चुके हैं अमित शाह के पास, वहां पर भी बातचीत उनकी हो चुकी है, लेकिन अब तक हल यहां पर नहीं निकल पाया है। हल निकल भी चुका होगा, लेकिन क्या है ना कि बगावत ज्यादा ना हो। आखिरी दिन में आखिरी 2 घंटे पहले एक लिस्ट निकाली जाएगी या फिर 5 घंटे पहले, और तब नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों को भेजा जा सकता है। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि अधिकतर सीटों पर उम्मीदवारों को फोन जा चुके हैं कि आपको ही एबी फॉर्म मिलेगा, हमारी मजबूरी है, अब हम सीट हम डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सीट पर बगावत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं महायुति जो है ना, सोची समझी रणनीति के तहत यहां पर खेल रही है। आपने देखा ही होगा कि एक भी सीट पर अब तक जो सीट घोषित हो चुकी है तीनों पार्टियों के, एक भी सीट पर आमने सामने उम्मीदवार नहीं है। जहां जहां कहीं नाराजगी थी उसे दूर करने की लगातार कोशिश चल रही है। तो महायुति जानबूझकर ये सीटों के नाम डिक्लेयर करने में या फिर घोषित करने में वो जानबूझकर देरी कर रही है, ताकि जो निर्दलीय खड़े होंगे, उनकी पार्टी के जो बगावत करने वाले नेता खड़े होंगे, उससे पार्टी को, गठबंधन को नुकसान काफी कम हो। इसी के लिए पूरे प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो हर एक सीट के लिए यहां पर एक अलग स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है महायुति में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए।